ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें बीजेपी ने ये ऐलान किया। बीजेपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 107 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की, जिनमें 83 सिटिंग विधायक थे, यानी सिर्फ 20% मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए। 83 में से 63 विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। निशांत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। निशांत, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन जिस एक बात पर सबसे ज्यादा नजर थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिरकार कहां से चुनाव लड़ेंगे, उसका जवाब भी मिल गया, गोरखपुर शहर सीट। वजह क्या रही इस फैसले के पीछे? देखिए, इस फैसले के पीछे सीधे तौर पर यह वजह देखी जा सकती है कि मुख्यमंत्री का गोरखपुर क्षेत्र में रहना बेहद ज़रूरी है। एक सेफ सीट है, दूसरा चूंकि वो यहाँ से लगातार सांसद होते हुए आए हैं, तो एक सांसद के बाद वो यहाँ से विधायक, अगर वो इस सीट को बदलते तो एक नेगेटिव मैसेज विपक्ष प्रसारित करता कि मुख्यमंत्री को अपनी सीट छोड़कर जानी पड़ी है। इसके अलावा अयोध्या से मुख्यमंत्री अगर चुनाव लड़ते तो कितना हिंदुत्व के एजेंडे का ये सकारात्मक मैसेज जाता, कितना नहीं, उस पर एक सवाल था। लेकिन गोरखपुर से लड़ेंगे तो कम से कम मुख्यमंत्री के जो आसपास का क्षेत्र है, चाहे देवरिया हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे आजमगढ़ हो या वाराणसी हो, वहां तक इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और गोरक्षा पीठ के महंत भी हैं मुख्यमंत्री, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को अपनी सीट पर उस तरीके की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, ज्यादा समय नहीं देना होगा, जिसके चलते वो प्रदेश भर में जो प्रत्याशी हैं उनके लिए आसानी से प्रचार कर पाए। जी, निश्चित तौर पर। और आज देखिए, जैसे इस नाम का ऐलान हुआ, हालांकि इस पर भी मौका मिला और अखिलेश यादव कांग्रेस की ओर से लगातार तंज कसा जा रहा है कि ये तो वापसी हो रही है। देखिए, विपक्षी दलों का काम होता है तंज कसने का, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस हो, वो तंज कस रहे हैं। लेकिन बीजेपी को अपनी चुनावी रणनीति देखनी है। बीजेपी को इन चुनावों में 2017 जैसी जीत का हासिल करना है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो फैसला लिया गया है, हालांकि जिस समय कोर कमेटी की बैठक चल रही थी उसमें मुख्यमंत्री से जब अयोध्या के लिए चर्चा की गई थी तो उन्होंने ये फैसला केंद्रीय आला कमान पर छोड़ दिया था। उन्होंने संगठन महामंत्री को कहा था कि जो पार्टी का फैसला होगा मैं मानूंगा। कहीं से पूर्वांचल में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, शायद इस बात का एहसास हुआ होगा, मंथन ये हुआ होगा कि योगी आदित्यनाथ अगर गोरखपुर में रहते हैं तो वहां से पूर्वांचल को बेहतर तरीके से साधा जा सकता है, बजाय अयोध्या, मथुरा या फिर किसी और सीट की तुलना में। आगे बढ़ते हैं। आज कांग्रेस की ओर से भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। पंजाब चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की गई है। कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। चमकौर साहिब से मुख्यमंत्री चन्नी चुनाव लड़ेंगे। डेरा बाबा से सुखजिंदर रंधावा को उम्मीदवार बनाया गया है। मोगा से सोनू सूद की बहन, जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं, मालविका सूद, उनको टिकट दिया गया है। इसके साथ ही जालंधर कैंट से प्रगट सिंह उम्मीदवार होंगे। तो आज पंजाब चुनाव के मद्देनजर ऐलान किया है कांग्रेस ने भी। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल, बताइए क्या बड़ी बातें और क्या एनालिसिस इस पहली लिस्ट को देखकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो घमासान कांग्रेस के बीच में मचा हुआ था, करीब 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है आज जारी कर दी गई है। और जिस तरह से जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, कहा जा रहा था कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब चमकौर साहिब से ही वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि जो अकाली दल के नेता है विक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने उनको चैलेंज किया था कि मजीठा से चुनाव लड़ें, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं वो काफ़ी अहम है। मोगा से जो मालविका सूद, जो सिटिंग एमएलए है, उनका जो है वो कहीं ना कहीं टिकट काटा गया है और मालविका सूद को जो है टिकट दिया गया है। जो जिनका टिकट काटा गया है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे वो कांग्रेस से लड़े या दूसरी पार्टियों से, यानी कि वहां पर बगावत के सूर देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर मानसा से बात करें, जो सिद्धू सिंह मूसेवाला है, जो सिंगर है, कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, उनको भी टिकट वहां से दिया गया है। वहां भी सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट काटा गया, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है अपनी उम्मीदवारी जताई है। अब देखना होगा वो